नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो 1 जुलाई और वीडियो रात में बना रहा हूं। दोस्तों आज मार्केट में भारी उठापटक जारी रही। मार्केट में एक बार बहुत गिरावट थी, लेकिन निचले स्तरों से रिवर्सल आया, यानी बाउंस बैक किया मार्केट में। आगे भी ऐसे ही उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तो आप सोच समझ के ही निवेश करना। दोस्तों बहुत से अपडेट देने हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा आईटीसी से। दोस्तों आईटीसी में आज 4% की तेजी थी और ये 4% आईटीसी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आईटीसी में बहुत से लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि आईटीसी बहुत ही कछुए की रफ्तार से एक ही जगह अटक गया था और इसके ऊपर बहुत मीम्स भी बन रहे थे। तो ये देख लो, इसमें जो रफ्तार है इतनी है और आगे भी इसमें तेजी जारी रहेगी। अगर मार्केट में पूरे मार्केट में गिरावट आती है, उसका असर तो सभी स्टॉक में पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसमें भी अगर गिरावट आती है तो आप ऐड करें। और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी जो टॉप स्टॉक टू बाई बनाया था, जिसमें इन्फोसिस हो गया, हैप्पीस्ट माइंड हो गया, उसमें आईटीसी भी बताया था मैंने। और आईटीसी में आपको पिछले साल से ही बताते आ रहा हूँ। साल की शुरुआत में भी मैंने बोला था कि मैं आईटीसी में बुलिश हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मेरी स्टडी थी, जो मैंने बोला था, वो सही हो रहा है। आप इसको दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिंदास होल्ड कर सकते हो। जिनके पास भी है, अगर गिरावट आती है तो कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करते रहो। इसमें तेजी की वजह है, एक तो जो तेल के दाम में गिरावट आई है वो हो गया, और जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है उसकी वजह से कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं उसमें थोड़ी सी नरमी आई है। तब इस वजह से आईटीसी में तेजी है। सिर्फ आईटीसी नहीं, कमोडिटी के प्राइस कम होने का फायदा सभी एफएमसीजी कंपनियों को मिलेगा। और आपने देखा होगा, चाहे ब्रिटानिया की बात हो, एचयूएल की बात हो, सब में तेजी थी। ब्रिटानिया से याद आया, ब्रिटानिया के बारे में भी मैं आपको बहुत बता चुका हूँ पहले ही। एक बात और आगे अपडेट देने से पहले कि अब रिजल्ट का मौसम शुरू हो गया है। Q1 के रिजल्ट आएंगे और मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ दोस्तों, Q1, Q2, Q3 ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर था उसका असर आने वाले रिजल्ट में दिखेगा। और अगर आपने किसी स्टॉक में एंट्री करनी है या एग्जिट लेना है तो रिजल्ट देख कर ही ले। और इसमें आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी कि किस कंपनी ने जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गए हैं, उनको किस कंपनियों ने अच्छे से डाइजेस्ट किया है। तो आपको उनके रिजल्ट से पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो रिजल्ट में ध्यान देना। हालांकि इस बार पूरा Q4 ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी एक साल पूरा नजर रखनी पड़ेगी। ग्लोबल सेंटिमेंट ही ऐसे हैं। एक बात और हो सकता है, जो आपकी चहेती कंपनियां हैं, चहेती कंपनियां बोले तो जो दिग्गज कंपनियां हैं, अगर उसके रिजल्ट Q1, Q2 में फ्लैट आते हैं तो डरना मत, उसमें आप खरीदारी करना। दिग्गज शेयर बोले तो जो लार्ज कैप कंपनियां हो गई, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, इन्फोटेक, एचसीएल, ये जो दिग्गज कंपनियां हो गई, जैसे एचयूएल हो गई, एफएमसीजी की, आईटीसी, तो अगर उनके रिजल्ट फ्लैट भी आते हैं तो भी आप उनको होल्ड करना। दोस्तों टाटा मोटर्स और इसके जून महीने के बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और इनके जून महीने के बिक्री के आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं। साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर, इन सभी के आंकड़े अच्छे आए हैं। और टाटा मोटर्स भी मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताया था। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें थोड़ी गिरावट हो, तो आप डरना मत। और जापान की एक कंपनी ने सेमीकंडक्टर के लिए टाटा मोटर्स के साथ साथ तेजस नेटवर्क के साथ करार किया है। और दोस्तों टाटा मोटर्स की जो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है उसमें आग लगने की खबर आ रही थी, तो उसके ऊपर जो परिवहन मंत्रालय है वो जांच करेगा। हाँ, हालांकि आग लगने से टाटा मोटर्स के शेयर में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो हम नई चीज डेवलप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ खराबी होती है। और टाटा मोटर्स एक बहुत ही जिम्मेदार कंपनी है, उसमें जो भी खराबी होगी वो पूरी कोशिश करेंगे कि आगे वो खराबी ना हो। आपने सुना भी होगा, टू व्हीलर में भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर में भी बहुत शिकायत आ रही थी आग लगने की। और साथ ही साथ टाटा मोटर्स के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी ध्यान रखना। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है साइंट। दोस्तों साइंट के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, एरोस्पेस के सेक्टर में भी काम करती है, प्लस सेमीकंडक्टर में भी काम करती है। और अभी हाल ही में इन्होंने सेल्फी नेट, मैंने आपको बताया था, इसका एक्विजिशन किया है, इस कंपनी को खरीदा है। ये पोर्चुगल की कंपनी है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर काम करती है। यानी इस कंपनी को खरीदने के साथ ही साइंट 5G नेटवर्क के ऊपर भी काम करने लगेंगे और इनका ध्यान 6G के ऊपर भी है। लॉन्ग रन में ये अच्छा ही प्रदर्शन करेगा। हालांकि मैंने उसको जब पिछले साल आपको बताया था ये 1000 के आसपास चल रहा था, उससे तो ये 300 350 पॉइंट नीचे है और मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। मुझे भी इसमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि इनके जो Q4 के नतीजे थे वो अच्छे आए थे और बैलेंस शीट भी इनकी अच्छी है। और अब तो 5G में भी ये काम करने वाली है, तो आपको अगर मौका मिलता है इसमें खरीदारी करने का तो आप खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी बहुत पहले से 5G में काम कर रहा है और अभी जितने भी IT कंपनियां हैं हमारे भारत में, उसमें से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस 5G का टेक महिंद्रा को है, क्योंकि इन्होंने बाहर विदेशों में 5G के ऊपर पहले काम किया हुआ है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये काम करती है, क्योंकि आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ी बनाती है। महिंद्रा और महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम कर रही है। तो जो उसका सॉफ्टवेयर है वो कौन डेवलप करेगा? टेक महिंद्रा ही करेगी। जैसे टाटा मोटर्स और टीसीएस की जोड़ी होगी, वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा की जोड़ी होगी। हालांकि ये भी अंडरडॉग स्टॉक में इसको बोलता हूँ, क्योंकि इसको भी ज्यादा
ज्यादा फोकस मिलता नहीं, लेकिन ये भी बहुत जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की। अभी तो ये अपने हाई से बहुत नीचे है। अगर आप IT सेक्टर के स्टॉक खरीदने की सोच रहे हो तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। साथ ही साथ HCL भी है, SCL भी है। अभी मैं इन्फोसिस और TCS का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं उनका नाम लेते रहता हूँ। और दोस्तों भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया है और साथ ही साथ फ्यूल जेट जो एविएशन सेक्टर के लिए तेल यूज होता है उस पर भी टैक्स बढ़ा रखा है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, कार्नेज फॉर रिलायंस ONGC शेयर आफ्टर हाइक इन फ्यूल एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड विंडफॉल टैक्स। जैसी ये खबर आई वैसे ही रिलायंस के साथ साथ जितने भी ऑयल एंड पेट्रोलियम वाले शेयर है उनमें गिरावट आई। अब यहाँ पर एक नया टर्म देखने को मिल रहा होगा, विंडफॉल टैक्स। ये अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। विंडफॉल टैक्स का मतलब ऐसे टैक्स होते हैं जो सरकार एक मुश्त ढंग से बढ़ाती है, यानी एक साथ बड़ी मात्रा में बढ़ाती है। ये जो विंडफॉल टैक्स है वो ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो किसी खास परिस्थिति के कारण फायदा उठा रही हो या जिनको किसी खास परिस्थिति के कारण लाभ हो रहा हो। मैं उसका उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन बाधित हुआ है। एनर्जी के प्राइस, फ्यूल के प्राइस, कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जो इसमें सबसे मेन चीज है वो है ऑयल एंड एनर्जी। ऑयल को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनियों ने इसका फायदा उठाया है। इंटरनेशनल मार्केट पे तेल के दाम बढ़ गए थे, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था, तो उसका फायदा बहुत सारी ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों ने उठाया है। आप जानते हो रिलायंस का कोर बिजनेस O2C का है, ऑयल टू केमिकल, और ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं रिलायंस वाले। तो सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगाने के लिए टैक्स बढ़ाया है, वो भी उन कंपनियों पर जो किसी खास परिस्थिति के कारण लाभ उठा रही हो सकता है इसमें गिरावट आगे और भी आए। रिलायंस सिर्फ तेल में ही काम नहीं करता, रिलायंस के और भी बहुत सारे काम हैं और आने वाले सालों में रिलायंस बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब ये बाहर एक्सपोर्ट कम करेंगे जिससे हमारी देश की जरूरतें पूरी होंगी। और पेट्रोल पर 6 रुपए और डीजल पर 13 रुपए पर लीटर टैक्स लगाया है। तो दोस्तों रिलायंस में अगर भारी गिरावट आती है तो आप उसको भी खरीद सकते हो। दोस्तों बर्जर पेंट 800 और 750 के बीच में ट्रेड किया करता था, अभी तो वहां से बहुत नीचे आ गया है और ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। मुझे भी इसमें थोड़ा नुकसान हो रहा है। ये भी एक तगड़ी कंपनी है। ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होने के कारण पूरे केमिकल सेक्टर में गिरावट थी और जैसे ही पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात आई वैसे आपने गौर किया होगा जितने भी केमिकल सेक्टर के शेयर्स थे उसमें तेजी आई। पेंट सेक्टर भी केमिकल के अंदर आता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट आई है। तो जब जब तेल में गिरावट आएगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पेंट सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में तेजी आती है और एशियन पेंट में भी तेजी थी। आप चाहो तो बर्जर पेंट को गिरावट में खरीद के रख सकते हो, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि जो मंदी का मार है ये इनके आने वाले रिजल्ट में दिखेगा और उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। लार्ज कैप कंपनी है, मजबूत फंडामेंटल है, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट अगर नेगेटिव होने के कारण इसमें गिरावट है। दोस्तों बात करेंगे डेल्टा कॉर्प की। पिछले कुछ दिनों में इसमें बहुत गिरावट आई थी और उसका कारण था RJ यानी राकेश झुनझुनवाला ने अपनी कुछ हिस्सेदारी डेल्टा कॉर्प में बेची थी। पूरी नहीं बेची है, कुछ हिस्सेदारी बेची है। हिस्सेदारी बेचने के बाद भी उनके पास अराउंड 2.5 से 3% की हिस्सेदारी अभी भी डेल्टा कॉर्प में बची हुई है। तो उस वजह से इसमें डेल्टा कॉर्प में बहुत गिरावट आई थी और डेल्टा कॉर्प में गिरावट आने का एक और कारण था, सरकार ने कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 25 to 28% टैक्स बढ़ाने की बात बोली थी। तो उस वजह से डेल्टा कॉर्प में साथ ही नजारा टेक्नोलॉजी में गिरावट आई थी। हालांकि कल या परसों को सरकार ने जो ये कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर जो टैक्स बढ़ाने की बात बोली थी वो हाल फिलहाल उस पर अभी रोक लगा दी है, यानी अभी टैक्स नहीं बढ़ेगा और उसी की वजह से इसमें कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है। और डेल्टा कॉर्प भी दोस्तों एक मोनोपोली स्टॉक है क्योंकि ये ऑनलाइन कैसीनो का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही शिप क्रूज में भी ये कैसीनो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, हॉस्पिटलिटी में भी ये काम करते हैं और जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है गोवा में है। तो ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है, आप इसको खरीद के रख सकते हो, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बहुत आता है और ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है दोस्तों। और दोस्तों जितने भी मैंने स्टॉक बताए वो कोई रिकमेंडेशन नहीं थे, मैं आपको अपडेट दे रहा था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, उसमें कुछ हिस्सा गोल्ड का भी होना चाहिए। तो अगर आप फिजिकली आप गोल्ड में निवेश नहीं कर रहे हो या फिजिकली आप गोल्ड नहीं खरीद रहे हो तो आप इनडायरेक्टली मुथूट फाइनेंस में भी निवेश कर सकते हो, गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हो। दोस्तों अब बात करेंगे नजारा टेक्नोलॉजी की और जो आपको इसका शेयर प्राइस बहुत कम दिख रहा है, ये 1000 से ऊपर ट्रेड किया करता था, इन्होंने बोनस दिया है तब जाके इनकी शेयर प्राइस इतनी आई है। मैं यही कहूंगा कि ये फ्यूचर वाला स्टॉक है। दोस्तों सरकार ने बजट में गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कही थी और आप जानते हो अभी भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इतना ग्रो नहीं किया है जितना ग्रो करना चाहिए था। अगर आप कंपेयर करोगे विदेशों से, ये एक गेम चेंजर साबित हो सका है नजारा टेक्नोलॉजी के लिए, जो सरकार ने बजट में गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कही थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भाई हमारे BGMI बैटल ग्राउंड खेलते हैं तो बैटल ग्राउंड ई स्पोर्ट में आ गया है। आप 4 स्पोर्ट्स 2 में हर रात 8 बजे बैटल ग्राउंड जो ई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है उसका प्रसारण देख सकते हो। जैसे अभी बैटल ग्राउंड को ई स्पोर्ट के तौर पर मान्यता मिली
रही है और स्टार स्पोर्ट उसका प्रसारण कर रहा है हर रात 8 बजे। तो एक अच्छी बात है, इससे जो हमारे देश में गेमिंग सेक्टर से संबंधित कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा अच्छा करने के लिए। और आप देखोगे अभी ऑनलाइन गेमिंग में बहुत कम कंपनियां अभी काम कर रही है, उसमें से नजारा टेक्नोलॉजी एक कंपनी है और नजारा टेक्नोलॉजी भी अपने आप को बहुत अपग्रेड करने की सोच रही है। तो आप इस पर भी दांव लगा सकते हो, लेकिन अगर आप खरीदोगे तो पूरी पूंजी मत लगाना, टुकड़ों में खरीदारी करना, साथ ही साथ रिजल्ट भी देखना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।